जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। जबरदस्त सैलरी वाली नौकरी है और ये क्लर्क की नौकरी है जहां पर आपको 80,000 रुपए सैलरी मिलने जा रही है। जी हां दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब से इस फॉर्म को आवेदन करना है, साथ ही साथ जो है आप लोग कब तक और किस एज लिमिटेशन तक जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। हर वो डिटेल देंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर बताएंगे, सिलेबस कहां से आपको मिलेगा, इन सब की जानकारी ऑफिशियल देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी आई है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो सीधे आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं जहां पे आपको इन सब के ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे जहां पे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। नोटिफिकेशन देखते हैं। पोस्ट है क्लर्क वाला और किस तरह का ये क्लर्क का वैकेंसी है हम जानेंगे। 80,000 रुपए तक की सैलरी है। एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे kyeducation.in का, जहाँ पे आप भी आएंगे और इस लिंक के जरिए, ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ पे आएंगे और नीचे जो है इस सर्च बटन पे क्लिक करके डालिएगा सुप्रीम कोर्ट वैकेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट या इंडियन रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। 90 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। आप इस पूरे नोटिफिकेशन के आर्टिकल को पढ़िएगा यहाँ से। यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 90 है और पद का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का। तो चलिए जानते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हम बात करें तो कानून में स्नातक की डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपको मान्यता प्राप्त हो। और फाइनल ईयर छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर आवेदन करने को लेकर। एज लिमिटेशन 20 से लेकर 32 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट आवेदन करने का 7 फरवरी है और ये कट ऑफ डेट भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाला गया है, इसके लिए आपसे आवेदन करने का जो शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है, क्योंकि आप यूको बैंक के ऑनलाइन मोड गेटवे से आप इसको आवेदन भी कर सकते हैं। किसी भी बैंक से कर सकते हैं आप, इसका पेमेंट करना होगा तो। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो इन शॉर्ट एमसीक्यू बेस आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा। फिर आपका जो सेकेंड फेज होगा वो होगी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखित परीक्षा होगी यहाँ पे, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें कि डिटेल में आपको सारी चीज़ें लिखने होंगे और यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर जो देने होंगे। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि तीसरा चरण होगा। और 9 मार्च 2025 को प्रदेश भर में 23 स्थानों पर एक ही दिन में की परीक्षा भी ली जाएगी, यानी कि अब इसका जो है एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। आवेदन करने के लिए 14 जनवरी से यहाँ लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 7 फरवरी तक जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसके बारे में सारा डिटेल आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं, एक-एक करके सारी डिटेल हमने दी है। लेकिन इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे तो ये आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। इस नोटिफ़िकेशन को हमने यहाँ पे आप लोग के लिए डाउनलोड कर रखा है। तो इन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, जो कि लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की यह वैकेंसी निकाली गई है और ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के लिए वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट for engagement of law clerk cum research associate in the Supreme Court of India purely contractual assignment uh, initially of the considered remuneration, यानी कि जो सैलरी आपको दी गई है पर मंथ 80,000 रुपये की बताई गई है। 2025-26 की यह वैकेंसी है, यहाँ पे अपडेट की गई है। अब इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन समझ लें कि आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो लॉ में होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट आपका होना चाहिए और बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, फिर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ, ठीक है, फ्रॉम एनी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय द लॉ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत इसको मान्यता की होना चाहिए और आप यहाँ पे एनरोलमेंट एज ए एडवोकेट किए हो तो। द कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, अगर आप 5वें साल में हैं तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ और बता दें कि और 3rd ईयर ऑफ द 3 ईयर लॉ कोर्स, अगर आप 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं लॉ का, 3rd ईयर में है, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। जबकि आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं लॉ का, जो कि 5 साल का होता है, या फिर आप 3 साल का लॉ का कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको फाइनल ईयर में है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है पोस्ट के लिए। एज लिमिटेशन की बात की गई है तो 20 से 32 साल, 7 फरवरी आपका जो है एज लिमिटेशन रखा गया है।
मोड ऑफ सिलेक्शन में मैंने जैसा कि कहा कि पार्ट 1 आपका एग्जाम होगा कि मल्टीपल चॉइस बेस यानी कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, क्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। टेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपकी एबिलिटी टेस्ट की जाएगी और आपकी लॉ की जानकारियाँ चेक की जाएंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक किया जाएगा। फिर पार्ट 2 में अगर देखें तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन कवर किया जाएगा इसमें आपका एनालिटिक स्किल को लेकर। पार्ट 3 में देखिएगा तो इंटरव्यू होगा आपका यहाँ पे। डिटेल ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पे आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को लेकर देखा जाएगा, जांचा जाएगा और जो भी स्टैंडर्ड होंगे आपके इस एग्जाम को लेकर को देखते हुए आपका एग्जाम जो है यहाँ पे आपको देना होगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर बता दें आपको कि लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का ये वैकेंसी शॉर्ट टर्म के लिए निकाला गया है और यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, ये जानकारी आपको देखने को। तो आप इसकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरह का आपका वेबसाइट खुलेगा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन अभी दिया गया है, इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसके लिए कि आप छात्र जाके इसको आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट दे दिया गया है कि 9 मार्च को आपका एग्जाम होगा पार्ट 1 का, है ना, यानी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा यहाँ पे जो होगा। फिर यहाँ पे जो होगा एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 2 होगा। इसी दिन आपका पार्ट 2 भी पेपर होगा जहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कैंडिडेट को यह एग्जाम देना होगा। रिटन टेस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको देना होगा और हैव अ राइट आंसर इन पेन पेपर मोड। तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो पेन पेपर मोड में होगा और मॉडल आंसर की विल बी द अपलोडेड ऑन द वेबसाइट 12 बजे आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा जो भी आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम देकर आएंगे 10 मार्च को, और ये 11 मार्च तक रहेगा अवेलेबल वहाँ पे। तो आप वहाँ पे अपने आंसर भी देख सकते हैं कि कितना आपने सही किया है। तो पार्ट 1 होगा ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर 100 रुपये पेमेंट करना होगा। क्वेश्चन विल बी द रिफंडेड फॉर द कैंडिडेट ऑब्जेक्शन, मतलब कि 100 रुपये पेमेंट करना होगा। क्यों? जब आपको लगता है कि यहाँ पे दिए गए आंसर जो होगा, है ना, उसमें कोई त्रुटि है तो ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको पर क्वेश्चन का 100 रुपये देना होगा यहाँ। ये तो हो गया जानकारी दोस्तों एग्जाम के पैटर्न को लेकर। और यहाँ पर देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका शुरू हो जाएगा जो कि 14 तारीख से शुरू होगा। इसके लिए 500 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। 14 तारीख से शुरू होगा, 500 रुपये फीस देना होगा और ये जो है यूको बैंक का गेटवे होगा जिसके लिए आपका पेमेंट होगा। यहाँ पर देखिएगा क्लोजिंग डेट तो 7 फरवरी लास्ट डेट है आवेदन करने का और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप बिल्कुल पढ़िएगा इसको, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको भी जानकारी हो जाए। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ये सारा चीज़ यही दिया गया है फॉर्म को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम डेट बताया गया है और ये वो सेंटर ऑफ चॉइस है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने को जाना पड़ेगा। तो आपके क्षेत्र से, आपके शहर से कौन सा शहर नज़दीक है, शहर का आप लोग जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय सिटी ऑफ चॉइस अपने सेंटर जरूर दीजिएगा। ये तो हो गया। मेथड ऑफ सिलेक्शन हमने आपको बता दिया, एज लिमिट बता दिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। ये अगर बात करें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिया गया है और जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होता है दोस्तों तो 14 तारीख को मैं इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।